सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिनों के बाद हम वापस मिल रहे हैं। तो बस थोड़ा टाइम सेट नहीं हो रहा था, इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी ऑन टाइम चैनल पे। बट मुझे बहुत टाइम से मेरा जो ड्राइविंग टेस्ट है कनाडा में वो देना था, मतलब जो लेवल 1 G1 टेस्ट होता है वो देना था, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम सेट नहीं हो रहा था। तो आज फाइनली मैंने वो टेस्ट दे दिया है। पहले भी एक बार दिया था, लेकिन पहले मैं एक बार फेल हो गया था। तो मैं आपको ये वीडियो में बताता हूँ कि मैंने सब कैसे स्टार्ट किया। तो बस यहाँ पर एक स्टोर है, तो उसमें जाते हैं और फिर बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैंने ये एक बहुत बड़ी गलती की थी। तो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट इंडिया से आता है, राइट, तो तुरंत ही वो विदिन 1 मंथ वो ड्राइविंग जी टेस्ट दे देता है। लाइक जनरली सब ऐसा ही करते हैं कि विदिन 1 मंथ ये लोग जो जीवन टेस्ट है वो दे देते हैं। सॉरी, जीवन, हाँ जीवन, नो जीवन, जो लेवल 1 टेस्ट होते हैं, जो होता है मतलब कंप्यूटर बेस्ड होता है। मतलब उसमें क्या आता है वो मैं आपको अभी बाद में आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मैंने क्या गलती की थी कि मुझे कनाडा आए यहाँ पे अभी 7 साढ़े 7 आई थिंक 8 महीने हो गए हैं, और मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है, एक्सपीरियंस लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे आके तुरंत, मतलब जैसे ही जीवन देते हो तो आप तुरंत G2 एग्ज़ाम दे सकते हो, जो ड्राइविंग टेस्ट होता है, राइट। लेकिन मेरे पास इंडिया में एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास वहाँ पे लाइसेंस नहीं था। क्योंकि सबको पता है कि तो इंडिया में तो क्या ही लाइसेंस, अगर आता है तो फिर गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। तो एक दो बार मैं गाड़ी चलाने के लिए निकला था वहाँ पे इंडिया में, और तीसरी बार में तो मैंने गाड़ी ठोक भी दी थी वहाँ पे बहुत कॉमेडी सीन था वहाँ पे। तो बस ऐसा ही था। तो हम बात कर रहे थे कि हाँ, अगर हमारे पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, वहाँ का एक्सपीरियंस है, तो हम डायरेक्टली जीवन, जैसे ही हम जीवन एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद हम G2 टेस्ट दे सकते हैं। G2 या जी डायरेक्ट भी आप दे सकते हो अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो। लेकिन अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है तो आपको जीवन टेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 8 मंथ्स वेट करना पड़ेगा G2 टेस्ट देने के लिए। तो बस मेरा यही सीन है। अब मुझे यहाँ पे आके पता चला कि जैसे ही मैंने जीवन टेस्ट आज मैंने पास कर लिया, राइट, तो अगर लाइक मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलरेडी 7 और 7.5 और आई थिंक ऑलरेडी 8 मंथ्स तो हो चुके। तो अगर मैंने मेरा जीवन टेस्ट में जब आया तब मैंने दे दिया होता तो अभी मैं G2 के लिए एलिजिबल होता, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गलती है मैंने की थी। मतलब मेरा शुरू से ही था कि मैं ये महीने में जाऊंगा, लेकिन अभी मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं फटाफट से जीवन की मैंने प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ाई की, और फिर मैं टेस्ट देने के लिए निकला। तो गाइस, मैंने आपको अभी बताया कि मैं जब पहली बार आया था तो मैं फेल हो गया था मेरे जीवन टेस्ट में। तो गाइस, उसमें ऐसा है कि मतलब टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन आते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल्स, मतलब जो साइंस होते हैं उसके बेस होते हैं, और जो सेकंड 20, मतलब जो सेकंड पार्ट होता है उसमें जो 20 क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं सिचुएशन बेस, और मतलब क्या ट्रैफिक रूल्स है वो सब वहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो साइंस वाला था उसमें तो मैं पास हो गया था, उसमें मेरे 19 आए थे फ्रॉम 20, तो उसमें तो मैं पास हो गया था। लेकिन जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं घर से उतने ज़्यादा पढ़ के नहीं आया था, राइट। मतलब मैंने पढ़ाई कब स्टार्ट की कि जैसे मैं सुबह में उठा, मैं बोला कि आज तो कॉलेज में भी छुट्टी है और जॉब में भी छुट्टी है, तो मैं जाके लाइसेंस टेस्ट, ये जो जीवन लाइसेंस टेस्ट है वो दे देता हूँ, ठीक है। बस तो मैं जैसे ही उठा तो वैसे ही मैंने प्लान किया कि बस आज ये टेस्ट देने जाना है। तो फिर 1 घंटे में मैं पढ़ने बैठ गया। तो आई थिंक लाइक मैंने 1 घंटे के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई की, थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोस भी देखे, और यहाँ पे ना एक PDF सभी जगह घूमती है, येलो कलर की PDF है, तो वो मैंने रीड करी थी। आई थिंक आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा मैंने वो पढ़ाई की, और फिर मैं निकल गया मेरा जो जीवन टेस्ट है वो देने। तो उसमें मैं जैसे ही आया तो यहाँ पे सब रजिस्ट्रेशन करवा के सब बैठा मैं। फिर जैसे ही मेरा टर्न आया मैं गया,
तो उन लोगों ने स्टार्ट किया सबसे पहले सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन से। अब जनरली क्या होता है कि सभी जगह वो लोग आई थिंक साइंस से स्टार्ट करते हैं और फिर वो सिचुएशन बेस पे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पता नहीं क्या है, उन लोगों ने सिचुएशन बेस से स्टार्ट किया। ठीक है, तो मेरे उसमें मतलब जो मैंने पहली बार एग्ज़ाम दी थी उसमें जब मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए तो मेरे पहले के पाँच जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे मतलब गलत हो गए। ठीक है, तो फिर जैसे ही वो क्वेश्चंस गलत हो गए, मेरा माइंडसेट मतलब ऐसा हुआ कि अब मैं फेल ही होने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे तैसे करके वो पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया और उसमें मेरे जब उसका जब रिज़ल्ट आया तो तुरंत ही रिज़ल्ट आ जाता है। तो उसमें पता चला कि मेरे टोटल 9 क्वेश्चंस रॉन्ग थे उस पार्ट में। और फिर मैंने वापस आई थिंक मैं फिर पाँच से 10 मिनट तो वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि फिर मुझे ऐसा विचार है कि मैंने यार पैसे वेस्ट कर दिए ये और वो। तो फिर मैं 5 मिनट वहाँ पे बैठा और फिर मैंने जो पार्ट 2 टेस्ट होता है वो मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसमें तो उतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि वो तो मैंने एक ही बार पढ़ा था और मुझे वो आता था, अच्छे से आता था। उसमें मैं 20 आउट ऑफ 20 भी ला सकता था, लेकिन एक साइन थी पता नहीं, वो मैंने पहली बार देखी थी। मतलब जब मैं रीड करता था तब शायद वो मेरे से स्किप हो गई होगी, वरना वो भी मुझे आ जाता। ठीक है, तो उसमें मेरे आए थे 19 फ्रॉम 20, तो उसमें मैं पास हो गया। और आज फाइनली मैंने जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में मैं फेल होता था, आज उसका मैंने टेस्ट दिया और उसमें भी मैं पास हो गया। तो मैं जैसे ही एक तो कॉम्पिटिशन हो गया वहाँ पे, तो मैं जैसे ही बाहर आया, मतलब फर्स्ट ऑफिस आती है और फिर अंदर जाते हैं हम टेस्ट देने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है टेस्ट, राइट। तो मैं जैसे ही बाहर आया तो वो आंटी थी, तो हाँ वो ऑफिस में आंटी बैठी थी। तो उन्होंने बोला कि क्या तुझे वापस टेस्ट देना है? तो मैंने बोला आंटी जस्ट चेक इन योर कंप्यूटर, आई हैव पास द टेस्ट। तो वो भी खुश हो गई वो आंटी भी खुश हो गई कि हाँ तू भी पास हो गया, तू पहली बार आया था तो तू पास नहीं हुआ था। और गाइस जनरली ये जो आंटी है ना, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं G2 टेस्ट देने जाऊंगा या फिर G टेस्ट देने जाऊंगा, और अगर ये आंटी उस टेस्ट में भी मेरे आ गई तो वो हमेशा मुझे फेल ही करेगी। और सिर्फ मुझे नहीं, वो सारे मतलब जनरली वो लोगों को फेल ही करती है। तो गाइस बस यही है कि आज तो मैं पास हो गया, और आज तो ज़्यादा इजी था और आज भी मैंने उतना ज़्यादा रीड नहीं किया था। लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम जो टेस्ट दिया था, मुझे याद है कि मेरे जितने क्वेश्चंस उस टाइम पे राइट थे आते, तो मतलब लाइक मोर देन हाफ क्वेश्चंस तो वही थे, तो वो तो मुझे आते थे। और मैं जब सुबह उठा, और आज भी ऐसे ही हुआ कि आज कॉलेज भी नहीं थी और जॉब भी नहीं थी। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि आज सिर्फ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक भी है, तो पहले जाके वो टेस्ट देता हूँ, उसमें पास होता हूँ और फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। पर आज तो पवन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम वो स्टोर में जाके बात करते एकदम शांति से। ठीक है, तो मिलते हैं अंदर। तो गाइस सही में आज बाहर तो बहुत ज़्यादा पवन है, इसलिए मैं अंदर आ गया ताकि अंदर ठीक से बात भी हो सके। और शायद आगे जो मैंने जो सब बोला है वो बाहर से जो बोला है, तो आई थिंक उसमें भी थोड़ा वॉइस रिकॉर्डिंग वाला कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि बाहर पवन बहुत ज़्यादा है। तो मैं कुछ एडिटिंग में कुछ कर दूंगा अगर होगा तो, ठीक है। गाइस अभी मैं एक स्टोर में आ गया हूँ, वहाँ पे डॉलरामा नाम का एक स्टोर है। मैं आपको इसका पूरा वीडियो फ्यूचर में डालूँगा, मतलब पूरा कम्प्लीटली कि यहाँ पे क्या होता है, क्या मिलता है, वो मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी तो मैं वैसे ही घूमने ही आया था, लेकिन क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं था, टाइम मैनेजमेंट मैंने अच्छे से नहीं हुआ था, और मैं बहुत दिनों से घूमने नहीं गया था कहीं पे, तो मैं वैसे ही आज स्टोर में टहलने आ गया हूँ। गाइस मेनली तो जो बात करनी थी वो मैंने आपको बता दी थी वहाँ पे बाहर, मैंने आपको बता दी है। लेकिन बस एंड में तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास G1 लाइसेंस अभी भी नहीं है तो फटाफट से निकलवा लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कब कैसे क्या काम आ जाए वो आपको पता नहीं होता। मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो शायद वही होगा कि मैंने क्यों अचानक से ये G1 टेस्ट दे दिया। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। अगर मैं पहले से G1 टेस्ट दे देता होता तो अभी वो मेरे साथ जो मुझे हासिल करना था वो मेरे से हो जाता। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत ही दिनों से कुछ किया नहीं, मेरी नींद नहीं उड़ाई,
और अब वो अपॉर्चुनिटी मेरे से मिस हो गई और उसका मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर आपकी कुछ ऐसे फील्ड है जिसमें आपको लाइसेंसिंग वगैरह करवाना पड़ता है, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया या सिविल इंजीनियरिंग हो गया या फिर IT रिलेटेड हो गया, तो उसमें ना अलग अलग टाइप के लाइसेंस चाहिए होते हैं। तो आप उसके बारे में रिसर्च करो कि आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए। मतलब यहाँ पे काम करने के लिए भी बहुत सारे लाइसेंस आपको ज़रूर पड़ेगी, बहुत सारे लाइसेंस की। अब वो क्या है वो तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। मेरी फील्ड का जो है वो थोड़ा बहुत मुझे पता है, वो भी मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगा, अपडेट देता रहूँगा कि क्या लाइसेंसिंग वगैरह है, ठीक है। लेकिन गाइस लाइसेंसिंग यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो आप अपना फील्ड का थोड़ा देख लो, थोड़ा रिसर्च कर लो। और बस यही है कि जैसे ही आपको वक्त मिले तो आपका जो लाइसेंस है वो फटाफट से निकलवा लो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे आपको वक्त मिले, आपको टाइम निकालना पड़ेगा लाइसेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि गाइस ये अभी तो मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि पूरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी कि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की। तो गाइस बस शायद ये वीडियो में तो इतना ही था कि मैंने जीवन ड्राइविंग टेस्ट दे दिया है, ठीक है। जो लेवल 1 टेस्ट होता है वो ड्राइविंग का, और उसमें मेनली ये था कि मतलब मैंने आपको मेरा एक्सपीरियंस बता दें कि वहाँ पे जाके मैंने क्या किया था, ठीक है। और उसका वही है कि आपको 2 पार्ट्स में 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। और जो 20 हो गए वो हो गए जो ट्रैफिक साइंस होते हैं उसके बारे में हो गए, और जो दूसरे 20 क्वेश्चन हैं वो हो गए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और आपको दोनों में 80% स्कोर करना पड़ेगा। मतलब आप पहले जो 20 क्वेश्चन है उसमें आपके 4 गलत हो गए तो ठीक है, आपको 16 क्वेश्चंस राइट देने पड़ेंगे, ठीक है। और जो दूसरे 20 क्वेश्चन है उसमें भी आपको सेम करना पड़ेगा। तो बस यही है, बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं जीवन टेस्ट में। मैं आपको ज़्यादा अगर कुछ और अपडेट हुआ तो मैं आपको वो देता रहूँगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे फटाफट से फॉलो कर दो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इंस्टाग्राम पे भी बहुत मतलब डीएक्टिवेट हो गया था, तो अब मैं वापस वहाँ पे थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ। और आप ये जो स्टोर देख रहे हो इसका वीडियो भी मैं एक पूरा अच्छे से बना दूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि गाइस वैसे भी अभी ना बहुत दिनों, आई थिंक थोड़े दिनों में कॉलेज में वैकेशन आ जाएगा। मतलब मेरी जो ऑफिशियल 4 मंथ्स ब्रेक है वो आ जाएगी, तो उसमें मेरे पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा। मे बी अगर मेरे पास दूसरी जॉब नहीं मिली तो मेरे पास उस टाइम ज़्यादा होगा उस वक्त पे, तो मैं उस टाइम पूरा वीडियोस पे फोकस करूँगा। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ उतनी इन्फॉर्मेशन मैं देने के लिए कोशिश करूँगा। सो गाइस बस ये वाला वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके माइंड में कुछ डाउट या थॉट है तो वो मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगा, ठीक है। एंड गाइस एक और चीज़, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से वहाँ पे भी जाके फॉलो कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।